हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला। उस पर भरोसा कर लो, इतना पक्का भरोसा, फिर वो टूटे ना, फिर वो छूटना नहीं चाहिए। इतना प्रबल भरोसा होना चाहिए, इतना। एक लड़का कोमा में चले गए। मेरा नाम कांता संजय बागुल है। मैं जलगांव की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं, हाथ हिला सकती है अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम कांता संजय बागुल है। मैं जलगांव की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। कहीं पर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम कांता संजय बागुल है। मैं जलगांव की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं कहना चाहती हूँ कि बाबा की कृपा क्या है। शिव महापुराण की कथा नहीं है गुरुदेव, ये शिव पुराण नहीं। हम पूरा पत्र तो बहुत बड़ा है, आप लोग भी देख रहे होंगे एलईडी पर। अब इतना बड़ा पत्र तो हम पूरा, क्या बात है, जो खास चीज उन्होंने हेडलाइन पर मार्क करके दी है, लाइन लाइव बना कर दी है, उसका स्मरण करें। कहूंगी शिव पुराण नहीं है, साक्षात शिव है। जो कथा में बोलते हैं वो बाबा सुनता, ये निश्चित। गुरुदेव 22 साल का मेरा लड़का है राहुल संजय बागुल, बहुत बड़ा शंकर की कथा का भक्त है। पर बाबा आप कहते हो ना, दुनिया में सबको अपना अपना दुख आता है और वो काटना आपको ही है। छींक आपको आई है, आपको छींकना है। खांसी आपको आई है तो आपको खांसना। दुख आया आपको है तो आपको मिटाना। उसको ब्रेन हेमरेज हो गया। 22 साल का मेरा लड़का राहुल संजय बागुल, उसको ब्रेन हेमरेज हो गया। तुरंत डॉक्टर के पास जब लेकर गए तो मालूम पड़ा ब्रेन हेमरेज है। ऑपरेशन के लिए कहा गया। ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर ने कह दिया था कि हो सकता है ये कोमा में चले जाए और इसकी सुध चली जाए, ये जिंदगी भर पलंग पर पड़ा रहे। ठीक भी हो सकता है, पर 90% चांस यही रहते हैं कि कोमा में चले गया व्यक्ति तो जिंदगी भर ठीक नहीं होता। मेरे लड़के का हमने ऑपरेशन करवाया, वो कोमा में चले गया, पड़ा रहा। ना हाथ हिलता, ना पांव हिलता, आंख में से आंसू बहता रहता। सारे इलाज फीके पड़ गए गुरुजी। 22 साल का मेरा लड़का, करूं तो करूं क्या। स्वयं डॉक्टर कह रहा है। अभी डॉक्टर क्यों कहेगा, जरा विचार करिए। स्वयं डॉक्टर कह रहा है। मेरी पत्नी कोई सीहोर वाला महाराज है, उसकी कथा सुनती है। स्वयं डॉक्टर कह रहा है मेरी पत्नी कोई सीहोर वाला महाराज है, उसकी कथा सुनती है। आप अपने बच्चे को अब घर ले जाओ, इतने दिन तक कब तक पटक के रखोगे, घर पर सेवा करो। हम उसे 10 दिन बाद घर पर लेकर आ गए। उसके कानों में डॉक्टर के कहने से हमने हेडफोन लगाया। शिव महापुराण की कथा टीवी पर चलाई, उसको हेडफोन लगाकर सुनाते रहे। घर लाने के 25 दिन बाद कथा सुनते सुनते मेरे बेटे ने अपने हाथ पैर की उंगलियां और कंपन करना प्रारंभ कर दिया। हाथ पैर की उंगलियां कंपन करना प्रारंभ कर दी। ब्रेन काम करना प्रारंभ कर दिया। लेकर गए वापिस हॉस्पिटल। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि ये चमत्कार कैसा हो गया। धीरे धीरे लड़का अपने आप उठना प्रारंभ कर दिया और बेटा ठीक हुआ। ये शिव की कृपा। और घड़ी की कहीं बैठे हो और अगर बच्चा यहाँ आया हो तो वो बेलपत्री लेने आ सकता है। कहीं बैठे हो।
शिव कथा। अगर वो बेटा यहाँ आया हो तो बेलपत्र लेने आ सकते। शिव कथा इसी को घटी है। जिस लड़के ने आंख खोल कर आंख में से आंसू निकलते हो, शरीर पड़ा है, ब्रेन का ऑपरेशन हो गया हो, काम ना कर रहा हो, कोमा से निकल ही नहीं रहा हो, हेडफोन लगाकर शिव कथा अंदर प्रवेश कर गई। कितने रोग, कितनी बीमारी है जीजियों। हम तो पूरे पत्र नहीं पढ़ पाते, आपको भी दुख होता होगा। इतने इतने पत्र गुरु जी के पास आते हैं, पढ़ते हैं। अब पत्र पढ़े तो कथा कब बाँचे। इतने पत्र पढ़ेंगे तो कथा कब बाँचे। ढेर सारे पत्र आप लोगों के आते हैं, सब यहीं छोड़कर जाते हैं। लोगों को दुख भी होता है, इतने सारे पत्र गुरु जी छोड़ जाते हैं, करें क्या उसका। हम भी प्रयास कर रहे हैं जल्दी से जल्दी। अब एक ऐसा जितने पत्र हैं इन पत्रों को पढ़ा जाए। हम पूरा न पढ़ पाए तो पिछले सेवा समिति से एक ऐसा चैनल चालू करेंगे जिस चैनल पर इस पत्र को पढ़कर सुनाया जाएगा मोबाइल नंबर समेत। जल्दी से जल्दी हम प्रयास करें पत्रों को आप तक पहुंचे, आपके पत्र का भाव जनमानस तक पहुंचे। उसमें 15 से 20 मिनट प्रवचन का क्रम रहेगा और उसमें पत्र पढ़ते जाएं। आपके पत्र आप तक पहुंचे कि आपकी जिंदगी में शिव ने क्या करा। वित्त मोबाइल नंबर समेत आप जाएं, पता करें उसके जीवन में क्या बदलाव है, उसके जीवन में क्या। और मेरा विश्वास करता है यहाँ जितने कथा में आए हो ना, आपके भी पत्र एक ना एक दिन किसी व्यासपीठ पर जरूर पहुंचेंगे, ये पक्का। शंभु है, ओ घरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शिव कहते हैं। हम किसी का भविष्य नहीं लिख सकते क्योंकि हमारा भविष्य तो खुद उसने लिखा है। हम किसी का भाग्य नहीं बता सकते क्योंकि हमारे भाग्य में क्या लिखा वो उसको मालूम। ना हमारे पास बेल है, ना भविष्य है, ना हम भाग्य बताने वाले हैं। हम तो इतना जरूर कहते हैं कि बस हम उसके भरोसे हैं, तो आप भी उसके भरोसे हो जाओ। आप भी उसके दूसरे के आगे जाकर नहीं रोना, दूसरे से जाकर कभी दुख की बात नहीं करना। लोग हंसेंगे, ये दुनिया में रोती फिरती है, दुनिया में रो रही है। पहले तो खूब खोली फिरी, पहले तो खूब अपशब्द कहती थी, अब रो रही है ना। जब कोई बीमारी व्यक्ति को घेरती है ना, तो उसके परिवार वाले ही कहना चालू कर देते हैं, अच्छा है कर्म दंड भोग रही है, खूब करती थी ना हरकत इसलिए भोग रही है। जो महापुराण की कथा कहती है तुम्हें किसी के कर्म को बखानने का हक मेरा महादेव नहीं देता है। मेरे महादेव ने तुम्हें किसी के कर्म को बखानने का हक नहीं दिया। आप दूसरे को कह रहे हो कि अच्छा है भोग रही है, उसने ऐसा करा इसलिए। हो सकता है आपको भोगना पड़ जाए, फिर दूसरा कहेगा तो अच्छा लगेगा ना कहिए, बल्कि भगवान भोलेनाथ जी से एक लोटा जल चढ़ाकर प्रार्थना करो। मेरे 3 घर छोड़कर कोई रहता है, उसके यहाँ पर बीमार है, मेरे बाबा मेरा आज का चढ़ाया हुआ जल उसके पति को ठीक कर दे, उसकी पत्नी को ठीक कर दे। एक बार शिव महापुराण की कथा में पहले कहा था, 1 लोटा जल हफ्ते में आप 1 लोटा जल भगवान को अपने लिए मत चढ़ाया करो। 1 लोटा जल हफ्ते में जो हमारी भारत की बॉर्डर पर खड़े हुए भारत के सैनिक हैं उनके लिए चढ़ाया। भारत की बॉर्डर पर खड़ा हुआ सैनिक के लिए 1 लोटा जल चढ़ना चाहिए। ये भारत की रक्षा में लगने वाला स्वास्थ्य कर्मी, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पुलिस हो,
चाहे कोई हो, वो अपनी सेवा देता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उसकी भी जनहानि होती है। कोरोना जैसी महामारी में जब अपने रिश्तेदार अपने को छोड़ दिए, तब वो पोछा लगाने वाले, झाड़ू लगाने वाले, गरीब बड़े जो हॉस्पिटल में झाड़ू पोछा करते हैं, उन्होंने हमको दवाई खिलाई और हमारा उपचार किया, उनके लिए एक लोटा जल चढ़ना चाहिए। सारे लोग अपने अपने घर में थे, पुलिस का एक एक व्यक्ति रोड पर तैनात था कोरोना काल में, और वो भी किसी का पति था, वो भी किसी का बाप था, वो भी तो खड़ा रहा। डॉक्टर अपना काम, नर्स अपना काम कर रही थी, कोई हॉस्पिटल से नर्स या डॉक्टर नहीं चले गए थे, उनके लिए भी एक लोटा जल। अपने लिए दुनिया जीती है, हम दूसरे के लिए तो जीना सीखे। मेरे शंकर भगवान दूसरे के लिए जिए, अगर खुद के लिए जिए होते तो अमृत पीते, पर सबके लिए जिए इसलिए विष पी गए और महादेव कहलाए। स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खा लेना विकृति है, और बांट कर खाना ये मेरे भारत देश की संस्कृति है। अपने लिए तो दुनिया जीती है साथ, स्वयं के लिए जिए तो क्या जी? अपने लिए जिए तो क्या जी? स्वयं के लिए क्या जीना, दूसरे के लिए। शंकर भगवान की कथा आज कोई कह रहा था, गुरुजी आपकी कथा बहुत महंगी होती होगी, आपकी कथा बहुत महंगी होती होगी। हम उनसे कहते हैं कथा कभी महंगी नहीं होती, व्यवस्थाएं बहुत महंगी होती है। कथा महंगी नहीं होती है, व्यवस्था, टेंट लगाया, पंडाल लगाया, साउंड बुलाया, लाइट जलाई, जनरेटर चलाया, लोग आए, पानी पिलाया, भोजन कराया, व्यवस्था बैठने की, उठने की, खाने की, पीने की, रहने की, ये महंगी है। कथा महंगी नहीं होती, व्यवस्था महंगी होती है। कथा तो भगवान शंकर जो कुंभज ऋषि से सुने थे, कथा जो वेद व्यास जी ने कही थी, वो कथा आज तक महंगी नहीं हुई। कथा तो निरंतर चलती रहती है, व्यवस्था महंगी करना पड़ता। कितनी बड़ी टीम लगी है जलगांव की, यहाँ पर चौधरी जी से पूछे कोई यहाँ पर कि कितनी बड़ी टीम लगी होगी, कितने प्रशासन के लोग लगे हैं, कितना पुलिसकर्मी, चाहे वो यहाँ का नगर निगम, नगर पालिका, स्वीपर, ये वो सेवादार, झाड़ू वाले, लाइट वाले, साउंड वाले, कितना टीम लगा, कितना। वो जगदीश से पूछो, भरत जी से पूछो, चौधरी जी से उनको मालूम हो, यहाँ पालक मंत्री जी बैठे हैं, इनसे पूछो कि व्यवस्थाएं करने में कितना कितना लगता। व्यवस्थाएं करना बहुत कठिन। लाखों भक्त आते हैं और लाखों भक्त जाते हैं, शंकर के भरोसे आते हैं और शंकर के भरोसे जाते हैं, शिव के भरोसे आ रहे हैं, शिव के भरोसे जा रहे हैं। भगवान की भक्ति के साथ शिव महापुराण की कथा कर रही है। दर्शन को समझे हम, दर्शन की मूलता को समझे, दर्शन के महत्व को समझे हम कि दर्शन क्या है। दर्शन वो नहीं कि हम, दर्शन की मूलता वो नहीं है कि हम मंदिर में गए और दर्शन कर लिया। दर्शन की मूलता वो नहीं कि हम कहीं गए संत साधु का दर्शन कर लिया। दर्शन की मूलता वो नहीं कि हम तीर्थ गए और दर्शन कर लिया। दर्शन की मूलता वो है कि हम भगवान के उस स्वरूप को संपूर्ण जनमानस में देखें, भगवान के स्वरूप को संपूर्ण जनमानस, भगवान के स्वरूप को हम संपूर्ण जनमानस में देखें, वो दर्शन। महाराज चप्पे चप्पे में है झांकी भगवान की, कोई सूझ वाली आंख ही पहचान। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। जित देखो उत राम की माया, सब में राम। अब एक बात आपसे पूछें, ए जलगांव की जीजियां, उत्तर दोगी क्या?
जम के तो बोलो जरा, दोगी ना? ठीक है। व्रत रखा तुमने एक, दिन भर भूखी रही, भोजन नहीं करा, पूजन करी, आराधना करी, कीर्तन करा, और घर में जितने लोग रह रहे हैं उनसे 24 घंटे झगड़ा करा, तो तुम्हें पूजन का फल मिल जाएगा क्या? जम के तो बोलो जरा। नहीं मिले। अब एक बात आपसे और पूछे, उत्तर देते जाना है। तुमने मंदिर भी नहीं गए, भजन भी नहीं करा, उपवास भी नहीं रखा और कुछ नहीं करा, और घर में जो रह रहे थे रोज लड़ती थी। आज मन करा कि आज मुझे किसी से, अब मैंने कथा सुन लिया, मैं क्रोध नहीं करूंगी, किसी को अपशब्द नहीं कहूंगी। जो तुम मंदिर में जाकर पुण्य कमाते, वो पुण्य तुम्हें घर में मिलेगा कि नहीं? पुण्य तुम्हें घर में। एक पक्षी शाम ढलते ढलते अपने घर जाता है। बोलो आता है कि नहीं आता? तुम्हारे दरवाजे के बाहर आवारा कुत्ता भी घूमता रहता है, तो रात होने पर अपने ओठले पर आ जाता, अपने घर के बाहर आ जाता। पशु, जानवर, पक्षी रात अपने घर घोंसले में आ जाते हैं। गौ माता चढ़ती है तो घर आ जाती है रात होने से पहले। केवल एक मनुष्य ही है जिस शाम ढलती है तो ये ढलने निकल जाता है। केवल एक मनुष्य। पक्षी शाम होती है, रात होती है, घर आ जाता है। पशु शाम होती है, रात होती है, घर आ जाता है। जानवर शाम हो घर आ जाता है। गौ माता शाम हो घर आ जाती है। सब अंधेरा होने से पहले अपने घर आ जाते हैं। और एक संसार में रहने वाले छोरा छोरी, आज की पीढ़ियां जैसे जैसे रात ढलती है, ये ढलने के लिए बाहर निकल जाते हैं। जिसके घर के बच्चे रात भर बाहर रहते हैं, उस घर की कभी तरक्की नहीं हो सकती, वो बर्बाद होकर मानता। पहले का कंट्रोल था माताओं का। 8 बजे के बाद छोरा छोरी बाहर गए तो ताला लगा देती थी। कहाँ जा रही? चल अंदर। कहाँ जा रहा है? अंदर चल। मम्मी अभी दोस्तों से मिलकर आया। यहाँ बुला ले, घर में बुला ले। नहीं जान, तुम जा। और अगर चले जाऊं तो पहले मैंने जो कपड़े दिए उतार दे, नीचे से अंदर तक चड्डी भी उतार। जा निकल यहाँ से बाहर, उतार दे सब कपड़े। थोड़ा तो भाव तुम्हारा होना चाहिए। बेटे ने कहा, मम्मी बस दोस्त क्या शादी है, अभी घूम कर आता हूँ। अब शादी तो शादी है तो दिन में जाना, शाम को जाना है। दोस्त के यहाँ की शादी है तो हम भी तो चलेंगे। तेरा बेस्ट फ्रेंड तो हमारा भी तो कोई लगता होगा। जब तू बेस्ट फ्रेंड है तो हम बेस्ट नहीं है। घर में माँ बाप हैं और नए नए लड़का लड़की रोड पर गाड़ी के बोनट पे केक रख के हैप्पी बर्थडे टू यू मना रहे हैं। गाड़ी के बोनट पर, गाड़ी की सीट पर केक काट रहे हैं। दुख होता है। एक दो जगह तो हमने गाड़ी खड़ी कर पूछा, जा रहे आशीष पूछ किया, जिसका केक कट रहा है गाड़ी के ऊपर, पूछना इसके बेचारे के मम्मी पापा नहीं है क्या, अनाथ है? क्योंकि गाड़ी के बोनट पर, गाड़ी की सीट पर उसी का केक कटता है जिसके सब मर गए रे, सब मर गए। अनाथ है बेचारा, उसका केक रोड पर काट रहा है। नहीं तो घर में बाप की साक्षी में लाओ, केक ही काटना है ना तुमको। दुनिया के लोग मना करते होंगे कि केक मत काटो, पर हम आज के फैशन में चल रहे हैं, काटो। पर जिसने उसको जन्म दिया वो माँ बाप उसके सामने होना चाहिए।
वो माँ बाप उसके सामने होना चाहिए जिसने जन्म दिया। उसको खुशी होगी कि मेरे लड़के के दोस्त इतने अच्छे हैं, रात को आकर उन्होंने केक काटा, मेरे बच्चे का जन्मदिन मनाया, इस आशीर्वाद देंगे जिसका वर्णन नहीं। और तुम रात्रि को केक काट रहे, गाड़ी की सीट पे 4-5 कुत्ते तुम्हें देख के खुश हो रहे, पटक के जाएगा खाएंगे। दूसरा कोई खुश नहीं हो रहा, 4 तेरे दोस्त और 4 कुत्ते। अब तुम किसके लेवल में हो तुम समझो। हम क्या बोले? और 2-3 कुत्ते दूसरे मोहल्ले के वहीं से भौंक रहे, भौंक रहे, चिल्ला रहे कि हमारे मोहल्ले में केक कट रहा है, हमको छोड़ के जाना। कुत्ते भी कह रहे, तुम खुश हो रहे। अभी दिसंबर का महीना आ गया, अभी तुम देखना हैप्पी न्यू ईयर। क्या कहे? हमारा नया साल ये नहीं है। हमारा नया साल चैत्र महीने का जो आनंद है, जिसमें मेरे राघव जी प्रकट होते हैं, वो नया वर्ष। नया वर्ष। और अब की बार तो आप लोगों के चौगुनी खुशी होना चाहिए कि हमारे भारत की भूमि के अवध के राजा 22 जनवरी को बैठ रहे हैं। भारत की भूमि के अवध के राजा 22 जनवरी को बैठ रहे हैं। ये प्रसन्नता होना चाहिए पूरे भारत देश में। अपने अपने दरवाजे को सजा लो, रंगोलियां डाल लो। जब राम आए थे तो दीपावली मनाई गई थी, वो दिवाली 22 जनवरी को मनाना चाहिए। अवध में राम बैठे थे, समझ लेना कि अब हमारा राजा बैठ रहा है इस भारत की भूमि को संभालने के। सहज नहीं, बस अब उसको बैठने में देरी नहीं है। खूब खुशियां मनाओ, आनंद पाओ। हमने भी सोचा है 22 जनवरी को जब राम जी अवध में बैठेंगे तो कुबेरेश्वर धाम को भी दियों से, लाइटिंग से, लेजर लाइटिंग से खूब सज्जित किया जाएगा। खूब सुंदर सुंदर आयोजन कुबेरेश्वर धाम पर भी 22 जनवरी। आनंद की है, आनंद। आप लोग अयोध्या नहीं जा सकते तो सीहोर आ जाना हो। 22 जनवरी को वहाँ भी बहुत आनंद के साथ एक दिवस खूब रात्रि को लाइटिंग महोत्सव, बाबा का अभिषेक, पूजन अर्चना खूब धूमधाम से, भक्ति के साथ शिव तत्व की प्राप्ति। महाराज चारों तरफ जय जय घोष हो, आनंद की अनुभूति हो। रंग 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 पांडुरंग विठला, रंग 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 पांडुरंग विठला, रंग रंग पांडुरंग विठला, रंग पांडुरंग रंग विठला,
पंढरीनाथ रुक्मणी समेता पंढरीनाथ रुक्मणी समेता पंढरीनाथ रुक्मणी समेता पंढरीनाथ रुक्मणी समेता रंग रंग पांडुरंग रंग रंग भांडुरंग रंग रंग भांडुरंग रंग रंग विठ्ठला रंग रंग पांडुरंग रंग रंग विठ्ठला रंग रंग पांडुरंग रंग रंग विठ्ठला रंग रंग पांडुरंग रंग रंग विठ्ठला ओ विठ्ठला मेरे श्याम 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 विठ्ठला श्याम विठ्ठला श्याम विठ्ठला श्याम विठ्ठला मेरे श्याम विठ्ठला राम